की थी उसमें इस प्रश्न को हल करवाया, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो में, तो दोबारा मैं हल करवा देता हूँ एक बार वापस। जिसकी समस्या थी वो देख लेना, अपलोड कर दूंगा मैं। देखिए यहां से त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, बीसी का मध्य बिंदु डी दे रखा है और बी से एक रेखा इस तरीके से खींची जा रही है कि वो एडी को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है और एसी को एक्स पर, और ई इस तरीके से प्रतिच्छेद हो रहा है कि ए बराबर है ईडी, ये भी बराबर दे रखा है। देखिए दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी डी बराबर डी सी, डी मध्य बिंदु है तो बी डी बराबर डी सी, एवं ई मध्य बिंदु है ए डी का तो ए ई बराबर ई डी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ई एक्स बटा बी ई बराबर 1/3। रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या करोगे, डी एक्स समांतर खींची ए बी के और डी ए बी सी डी, डी एफ समांतर खींची ए सी के। यहाँ पर आपको एक बिंदु जी दे दिया, तो रचना में क्या किया, डी एक्स समांतर खींचा ए बी तथा डी एफ समांतर खींचा एस। अब देखिए उक्ति, सबसे पहले हमें ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, ये, और इस दोनों त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध करना है। सर्वाक्षम करके ये दोनों बराबर लाना है, क्योंकि हमें जिसका अनुपात लाना है वो ई एक्स और बी एक्स पर स्थित है, तो हमें इस दोनों को बराबर लाना है। तो त्रिभुज ये दोनों लेंगे, तो देखिए त्रिभुज लेंगे एक ए ई एक्स, त्रिभुज ए ई एक्स व त्रिभुज, देखिए नाम जो लाइव क्लास चल रही थी अभी मैंने यहाँ जी एक्स इधर उधर लिखा होगा, क्योंकि नामकरण आपकी मर्जी से, आप ई की बार जो भी चाहो वो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि लाइव क्लास के अंतर्गत वीडियो पूरा नहीं आने के कारण मैं इसको दोबारा ऑफलाइन वीडियो बनाकर आपके डाल रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर SHBM बापू नगर के, वहां जाके आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से दोबारा देख सकते हो। तो यहाँ से देखिए ये दोनों त्रिभुज हो गए, इस दोनों को हमें समरूप करना है। एक तो हो गया ए ई एक्स और दूसरा हो गया डी ई जी में। देखिए यहाँ से ये और ये समांतर है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, 1/2, कोण 1/2 और कारण एकांतर। आगे देखिए ये और ये बराबर है, क्योंकि दे रखा है ई मध्य बिंदु, तो ए ई बराबर ई डी, ए ई बराबर ई डी दिया तथा कोण 3/4 शीर्षाभिमुख, कोण 3/4 शीर्षाभिमुख, कैसे कोण शीर्षाभिमुख, अतः ए एस ए गुणधर्म से आपका त्रिभुज ए ई एक्स सर्वाक्षम हो गया किसके, डी ई जी। तब सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिससे हो जाएगा जीई बराबर ई एक्स, जीई बराबर ई एक्स। कारण हो गया सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात 22 आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से, अब हमें इस त्रिभुज को इसके साथ सर्वाक्षम करना है, लेकिन यहाँ एक भी भुजा बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम इस दोनों को बराबर लाएंगे। तो ध्यान रहे दो परिमेय आपको याद होने चाहिए, एक मध्य बिंदु परिमेय और एक मध्य बिंदु विलोम परिमेय। तो मध्य बिंदु परिमेय देखिए क्या होता है,
मध्य बिंदु पर में क्या होता है, यह त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजा का ये मध्य बिंदु है, इससे ये इसके समांतर रेखा खींची, इसके समांतर, ठीक है। जब इसके समांतर रेखा खींची तो ये तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर विभाजित करेगा। तो यहां से देखिए ये रेखा समांतर खींची इसके और ये मध्य बिंदु है, तो ये भी क्या होगा, मध्य बिंदु, क्या होगा, मध्य बिंदु, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु विलोम परिमेय से। दूसरी चीज, मध्य बिंदु परिमेय क्या होता है, ये दोनों मध्य बिंदु है और इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर और इसकी आधी, क्या होती है, समांतर और आधी, ठीक है। तो अब देखिए यहां से इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा को बराबर लाने के लिए क्या करते हैं, आगे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, परिमेय ध्यान, ये जो आपका समीकरण है ध्यान में रहे, क्या था, G बराबर EX। देखिए यहां से BF आधा हो जाएगा किसका, AB का, क्योंकि F क्या है, मध्य बिंदु, या फिर आप पूरा लिखना चाहो तो अब F AB का मध्य बिंदु, क्यों, मध्य बिंदु विलोम परिमेय से, मध्य बिंदु विलोम परिमेय से, ठीक है। ये मध्य बिंदु विलोम परिमेय से क्या हो गया, मध्य बिंदु विलोम परिमेय से मध्य बिंदु हो गया ये, तब BF AB का क्या हो जाएगा, तब BF AB का आधा हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु है कौन, F। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। तथा मध्य बिंदु परिमेय से DX भी AB का आधा हो जाएगा, क्यों, DX दोनों बिंदुओं के दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा का तीसरे के समांतर और उसका आधा होता है, तो DX आधा हो जाएगा AB का, क्यों, ये हो गया आपके मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से, ठीक है। तो समीकरण ये हो गया 3, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, दोनों का दायां पक्ष बराबर है इसलिए बायां बराबर हो जाएगा, दोनों का दायां पक्ष बराबर है इसलिए बायां बराबर हो जाएगा, तो BF बराबर हो जाएगा DX, समीकरण नंबर 4। अब यहां से देखिए, अब देखिए, अब इस दोनों त्रिभुजों को लीजिए, अब त्रिभुज कौन कौन सा, BGF व त्रिभुज हो जाएगा DGX, इस दोनों को हम क्या करेंगे, सर्वाक्षम। देखिए क्या हो जाएगा, ये जो आपका कोण है इसको मैं दे देता हूं, देखिए 1 2 दे दिया, 3 4 दे दिया, तो ये हो गया 5 बराबर 6, तो कोण 5 बराबर 6। पहले मैंने इसको इसके बराबर बताया, वो एकांतर था, ये इसके बराबर बताया, ये आपके समीकरण 4 से था, ये इसके बराबर बताया, ये एकांतर था, इसलिए AS A से हुआ, और यदि इस दोनों को बराबर बताएंगे तो AS से होगा। ये दोनों बात मैं पहले बता चुका हूं, लाइव वीडियो जो चल रहा था मेरा उसमें, लेकिन यदि आप पहले जो करवाया उसी से करना चाहो तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6, तो कोण 5 बराबर कोण हो गया 6, ये हो गया आपका एकांतर कोण, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका जो BF है वो DX के बराबर, BF बराबर DX, समीकरण 4 से, ठीक है। तथा ये कोण आप देख पा रहे होंगे, ये भी एकांतर कोण है, 7 और 8, तो ये भी बराबर हो जाएगा, कोण 7 बराबर कोण 8, ये भी हो गया आपका एकांतर कोण। तो एकांतर कोण युग्म से या जो आपके पास में क्या आया, 2 तो आगे, 2 के आगे कोण और उसके मध्य की भुजा, अतः ASA गुणधर्म से दोनों त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज BGF सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज DGX, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, आपका BG है वो GX के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत भाग है, BG है वो GX के बराबर हो जाएगा बाय CP, यानी सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए हमें तो चाहिए B, हमारा पास में आया BG, तो BG के अंदर क्या जोड़ देंगे, GE, BG के अंदर GE जोड़ा, GE क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें प्राप्त करना है BE, ये क्या प्राप्त करना है, BE, क्या प्राप्त करना है
BE, तो जोड़ दिया। लेकिन ध्यान रहे, आप जानते हो समीकरण के दोनों पक्षों में जो भी क्रिया करेंगे, संक्रिया करेंगे, वो दोनों पक्षों में करेंगे, इसलिए जी इधर भी जोड़ेंगे। अब BG प्लस जी तो आपका हो गया B, क्या हो गया BG प्लस जी, यानी पूरा हो गया B। और उधर क्या है GX, GX की जगह हो जाएगा G प्लस EX, GX की जगह हो जाएगा GE प्लस EX, GE प्लस EX, ये हो गया आपके GX की जगह और G। अब देखिए यहां से इधर भी E है, G की जगह भी मैं EX लिख सकता हूं। समीकरण 1 पढ़ा था आपने जिसमें इस दोनों को सर्वक्षम किया था, G बराबर EX आया था, तो G की जगह क्या लिख देंगे EX, क्योंकि हमें चाहिए क्या EX। तो ये हो गया EX प्लस EX प्लस EX। इस तरीके से आपके BE बराबर कितने EX हो गए 3EX हो गए। देखिए अब इसके गुणा में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, हमें लाना क्या है EX बटा B, तो ये B इधर जाएगा तो इसके भाग में जाएगा, तभी EX बटा B आएगा। तो देखिए यहां से देखिए तो B 1 के गुणा में कौन है B, ये चला जाएगा उधर भाग में, तो यहाँ रह जाएगा 1 और उधर EX के भाग में चला गया कौन BE। अब देखिए EX के भाग में भी चला गया, जो EX के गुणा में था वो 1 के भाग में चला गया, तो ये आ गया 1 बटा 3। इसको सीधा लिखे तो EX बटा B बराबर 1 बटा 3। क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, समझ में आ गया होगा। एक बार वापस बता देता हूं, कुछ नहीं करना, त्रिभुज ABC दे रखा है, उसके अंतर्गत BC का मध्य बिंदु D दे रखा है, D को ऐसे मिलाना है, फिर B से एक रेखा इस तरीके से खींचनी है। बात क्वेश्चन में दे रखी है कि वो AD को E पर प्रतिच्छेद करे, E इस AD का मध्य बिंदु हो, आगे बढ़ाने पर AC को X पर प्रतिच्छेद करे। अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था EX बटा B बराबर 1 बटा 3। हमारे को रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है, DX समांतर AB खींचना है और DF समांतर AC खींचना है। ये खींच दिया, उसके बाद में इस दोनों त्रिभुजों को सर्वक्षम करना है। जैसे दोनों त्रिभुजों को सर्वक्षम करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ये इसका मध्य बिंदु सिद्ध करने के लिए हम मध्य बिंदु विलोम प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिससे इसका मध्य बिंदु आ जाएगा। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है, मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर हो तो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये इसका मध्य बिंदु था, ये इसके समांतर थी, तो ये मध्य बिंदु हो गया। जैसे ये मध्य बिंदु हो गया तो BF AB का आधा हो गया। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो ये मध्य बिंदु था, ये मध्य बिंदु था, दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा AB की आधी होगी, तो DX है वो भी AB की आधी होगी और BF भी AB की आधी होगी। इसका मतलब दोनों ही AB की आधी है, तो दोनों ये बराबर होगी। उसके बाद में हमने इस दोनों त्रिभुजों को सर्वक्षम कर दिया। ये और ये कोण बराबर एकांतर कोण, ये और ये भुजा बराबर, अभी हमने सिद्ध कर दिया था ये दोनों बराबर है। और ये कोण एकांतर कोण ASA गुणधर्म से दोनों सर्वक्षम हो गए। आप AAS से भी कर सकते हैं, ये दोनों कोण बराबर है, ये एकांतर है और ये भुजा, तो AAS से भी दोनों सर्वक्षम हो जाता है। जैसे दोनों सर्वक्षम हुए तो BG बराबर GX आ गया। हमें लाना था BE, इसलिए BG के अंदर G जोड़ा। आप जानते हैं समीकरण के अंतर्गत दोनों पक्षों में हम जो भी करेंगे वो दोनों पक्षों में करेंगे, इसलिए हमें EX में भी GE जोड़ दिया, GX में भी GE जोड़ दिया। BG प्लस G BE हो गया, GX प्लस GE में GX की जगह GE प्लस EX लिख दिया और प्लस में तो आपका GE था, GE और EX समीकरण दोनों को सर्वक्षम किया तो समीकरण में GE और EX बराबर था सब, क्योंकि हमें EX लाना है इसलिए सभी जगह EX लिख दिया। इस प्रकार B बराबर 3EX आ गया। हमें EX बटा B लाना था तो 1 के गुणा में भी ये वो भाग में चला गया EX के, और 3 जो गुणा में था वो इधर 1 के भाग में चला गया। इस तरीके से 1 बटा 3 बराबर EX बटा B आ गया। इसको सीधा लिखे तो EX बटा B बराबर हो गया 1 बटा 3।